जनवरी 1 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सेट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं हमारे से बेहतर तरीके से। मज़ेदार खबर भारत की जानिब से आई है। अगर देखा जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसरो ने लॉन्च कर दिया है एक्सपो सेट सैटेलाइट को। एक्सरे सैटेलाइट है जो कि अब ब्लैक होल्स को जो है वो स्टडी करेगी। पाकिस्तान की स्पार्क को जो है वो कहाँ पे खड़ी है, आपके सामने है। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को इनोवेशन की साइड पर लेकर आ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है उस लेवल पे जाके काम करे जिस पे करना चाहिए, जैसे इंडिया है या चाइना है। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है। तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर है एशिया की। फिर आपको क्या लगता है अगले 5 साल के प्रोजेक्ट्स जो इसरो ने प्लान कर लिया, उसके लिए इंडियन इकोनॉमी इतनी स्टेबल या स्ट्रांग है, इतना बजट है कि इसरो के लिए इतना बजट 50 सैटेलाइट्स का निकाला जा सके इसरो के इस प्रोजेक्ट के लिए? बजट आपको पता है कि इसरो की जो सबसे खास बात है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और आई डोंट थिंक बहुत बड़ा बजट होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। हालांकि मुझे डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या बजट है, बट बहुत ज़्यादा सैटेलाइट का बजट होता नहीं है। तो आई थिंक कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सिक्योरिटी में आने वाला है यूज़, और एक काफ़ी बड़े एरिया को, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करने की कैपेसिटी रखता है ये। So budget wouldn't be a problem. Budget has never been a problem for these kind of things, and India is soon to be a $5 trillion economy. तो ये तो it would be a peanut. तो budget would not be an issue, Mavish. But I think कि जो main issue होगा वो इसकी टाइमिंग को लेके होगा, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो कैसे इस पे रेसिप्रोकेट करती हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, रशियन एंड अमेरिकन जो डिस्ट्रस्ट है वो ग्रो हो रहा है। चाइना से भी वेस्ट का कुछ खास बन नहीं रहा है, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू रिपेयर देयर टाइज। तो बहुत चीजें चल रही हैं, उसमें ये इश्यूज हो सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड विल परसीव इट। ब्लैक होल्स को स्टडी करेगा। देखिए जी, हमें नहीं पता कि वो व्हाइट होल को स्टडी करेगा या ब्लैक होल को स्टडी करेगा। हमें ये पता है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई हमारा जो इदारा है, कोई इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ऐसी कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। 3, 2, 1, ignition and lift off of Falcon 9. तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, भारत ने 1 जनवरी को ऐसा धमाका किया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, चंद्रयान 3 की बड़ी कामयाबी के बाद भारत ने अंतरिक्ष में भेजे सैटेलाइट जो कि ब्लैक होल को स्टडी करेगा। ये भारत की स्पेस एजेंसी की बड़ी कामयाबी है, और बता दें कि ऐसा करके भारत अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश बन गया है। दोस्तों, अमेरिका को इसमें खर्चा 1600 करोड़ का आया था, जबकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ में ये कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, ये सैटेलाइट ब्लैक होल के बारे में जानकारी देगी कि ये ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इनका क्या महत्व है। इसके अलावा ये न्यूट्रॉन स्टार के बारे में भी जानकारी देगी। न्यूट्रॉन स्टार यानी कि जो पूरी तरह से मर चुके होते हैं, उनके बारे में भी ये पता लगाएगी। दोस्तों, एस सोमनाथ के अनुसार भारत अगले 5 सालों में 50 से लेकर 55 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कि अर्थ और स्पेस के बीच 3 लेयर्स में स्थापित होंगे। ऊपर जियो स्टेशनरी अर्थोबिट, देन एलईओ यानी कि मिडल अर्थोबिट, और उसके बाद लोअर अर्थोबिट। ये तीनों लेयर्स ऑफ सैटेलाइट ना केवल बाहर की इंफॉर्मेशन देंगी बल्कि आपस में भी कम्युनिकेशन करेंगी, यानी कि एक दूसरे को संदेश भेजेंगी। जैसे कि ऊपर की लेयर जियो स्टेशनरी को कोई एक्टिविटीज दिखी तो वो नीचे की लोअर अर्थोबिट को संदेश देगी कि इसकी पिक्चर ली जाए, ताकि क्योंकि जो नीचे वाली लेयर होगी उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर आती है। दोस्तों, इस तरह देश की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और भारत की इम्पोर्टेंस दुनिया में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। क्या देता हूँ, इसरो का सफर कोई एबरेशन नहीं है। हमने ये शुरू से किया हुआ है। वी हैव डन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दुनिया को तारों की भाषा बताने वाले हम थे,
और आप चूंकि हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, तो महवीश और रिबा आप ये महसूस करेंगी कि आपके यहाँ भी जो है ना, आप भी होगा कि भाई इतने से इतने बजे तक ही तुम्हें कुछ काम करना है। ये समहाउ आपके यहाँ भी गुजरा हुआ है। हमारे यहाँ शादी भी मुहूर्त दिखे होता है कि इतने से इतने बजे तक शाम करो। क्यों? क्योंकि वो प्लानिटरी मोशंस को जानते हैं। सो दिस इज हाउ दैट मच एडवांस सोसाइटी हम लोग की थी। तो हमारे पास साइंस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट तो था, बड़े रूडिमेंट्री रहा हो, उसमें और जोड़ने घटाने की जरूरत, तो मैं उसको वो नहीं कह रहा हूं। बट वी वर द पीपल हु बिलीव कि भैया पृथ्वी जो है वो सन के आगे राउंड करती है। बिलीव एज इन वी न्यू इट। हमें ये पता था कि 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनकी बाकायदा पूजा की जाती थी। आई मीन दैट्स वन ऑफ द वे टू मैनिफेस्ट योर इंडियननेस कि आपको जो भी चीज पता हो उसकी पूजा कर लीजिए। लेकिन इंडियंस को पता था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, मोशन, ज्योतिष का गणना। आज आपके अभी भी आप लोग भी ज्योतिष का फॉलो तो करते ही होंगी कि क्या होगा आज का दिन, राशिफल क्या होगी। ये सब बताने वाले कौन थे? वो हम थे। हमारे पास साइंस था। नाउ वी हैव अक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू अप्लाई टू द साइंसेस। तो अब हम जा रहे हैं वहां पे। तो ये जो बात है ना कि हमें वेस्ट ने कोई, वेस्ट तो बल्कि अगर खरीदने भी जाते ना, नहीं देता वेस्ट आपको। वो वेपन्स तो बेच देंगे आपको, वो लड़ाकू हवाई जहाज तो बेच देंगे, फाइटर प्लेन जिनको आप कहते हैं, बट दे विल नॉट गिव यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस, न्यूक्लियर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजी। वो कोई नहीं देता। दीज आर नॉट फॉर सेल। इफ यू हैव गट्स, आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमें याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब हमारा चंद्रयान 3 का प्लान था, तो हमने अमेरिका से, इसरो ने नासा से कांटेक्ट किया। दिस इज अ रिपोर्टेड न्यूज ऑफ अ न्यूज़पेपर, सो आई कांट वेरीफाई द सोर्स। बट मैंने पढ़ा कि उसमें नासा को इसरो ने कहा कि भाई आपके यहाँ पे कुछ मिट्टी पाई जाती है, उसी तरीके की मिट्टी ऑन द टर्फ ऑफ मून पाई जाएगी, तो हमें वो मिट्टी भेज दें। नासा ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, बिकॉज ये जो सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया के सिर्फ 3 से 4 देश ही कर पाए आज तक। आपको भी पता है कि लूना 25 जो करने की कोशिश किया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग सोचिए महविश, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कह लीजिए आप, इंट्रिकेट टेक्निकल मैन्यूवर्स की आप जो है मून पे जाओ और डायरेक्ट रॉकेट से ना जाओ, बल्कि स्लिंग शॉट के कॉन्सेप्ट से जाओ। उसके बाद वहां सॉफ्ट लैंड करो, उसमें से रोवर निकले, वो रोवर चांद की सतह पे जाए। दिस में साउंड इजी, बट इट इज इक्वली डिफिकल्ट। आप यहां से बैठ के, और उसके बाद आप लोगों ने भी किया था एक प्रोग्राम अगर याद हो, तो जब ये अपने 14 दिन की जर्नी इनकी खत्म हो गई, तो इन्होंने दोबारा से उसको उठाया चंद्रयान को, और दूसरी जगह जाकर के 1-2 मीटर या कुछ दूर के फासले में फिर से सॉफ्ट लैंड करवा के दिखाया इसरो ने। यानी कि रिमोट से पृथ्वी पे बैठ के उन्होंने चांद की सतह पे जो ये था हमारा ये चंद्रयान, इसको फिर से उठाया, थोड़ा सा आगे ले गए और फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन ब्रेन, आप समझ रही हैं। और ये सारे इंडियन एजुकेटेड हैं। इनने किसी ने ये बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इनको, क्योंकि हमारे खून में स्पेस एंड जो कह लीजिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। वी अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन एनी अदर कंट्रीज। अगर नासा का बजट आप इसरो को दे दीजिए महविश, मैं आपको कहता हूं कि वो चमत्कार इसरो करके दिखा सकता है, और भारत के लोग देख करके दिखा सकते हैं जो सोचा नहीं जा सकता। तो गोरों को अगर कोई टक्कर दे रहा है, गोरों को कोई अगर भूरा पीला काला टक्कर दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। और टक्कर नहीं दे रहे बल्कि हरा भी रहे हैं उनको। तो ये जो आपकी बात है कि उनसे हम खरीद लेते, नहीं बेचते। आप जाके खरीदने की कोशिश कीजिए कि हमें सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी दे दीजिए। हम क्रायोजेनिक इंजन उनसे खरीदना चाहते थे रशिया से, वो तक अमेरिका नहीं करने दे रहा था। अमेरिका तो बेच नहीं रहा था, हम रशिया से खरीदना चाहते थे, उसको भी वो नहीं चाहते थे कि हम रशिया से खरीद लें। तो उसके बाद हमारे जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपना इंजन डेवलप किया। PSLV जो आप जानती है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं PSLV को। उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम विकास है, विक्रम साराभाई के नाम पे। और इसके वो इंडियंस ने जो है वो किया है, डेवलप किया है, रिसर्च किया है। कावेरी के ऊपर भी काम चल रहा है ताकि हम जियो स्टेशनरी भी लॉन्च कर सके, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सके विद अ हेवी लिफ्ट। बट ऑल इन ऑल, अगर आप में क्षमता नहीं है
आप ये नहीं खरीद सकती। आप बम खरीद सकती हैं, बंदूकें खरीद सकती हैं, आप फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकती हैं, महविश कोई आपको अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। दिस कांट बी सोल्ड। वो तो आपसे पैसे लेंगे, आपकी सैटेलाइट लॉन्च करनी, हमें पैसे दीजिए। सो इंडिया हैज, आपको समझना पड़ेगा और आपको फक्र होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी परिवार का हिस्सा हैं, आप और रिबा, कि हम लोगों ने अपने दम पे किया। जबकि आज से सिर्फ 70 साल पहले हमारे पास तन ढकने के पैसे नहीं थे। इन्होंने इतना गरीब करके छोड़ा था। जब अंग्रेज आए थे और ये बाहर के लुटेरे जब आए थे, मुगल और ये लोग, तब हमारी दुनिया में 25 से 30% वर्ल्ड जीडीपी थी। जब ये लोग छोड़ के गए, जब हमारा डीकॉलोनाइजेशन जब तक हुआ, तब हमारी वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1% से भी नीचे आ गई थी। हमारे पास तन ढकने के कपड़े नहीं थे। ये गोरों ने हमारा हाल किया था। वहां से निकलते हमने सिर्फ 70 साल में अपने आप को प्रूव कर दिया। और स्पेस यूनिवर्सिटी खोलने से ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का मास्टर नहीं बन जाता, कई देशों में चलते हैं।